हम चांद तारे नहीं मांग रहे। शेफाली शाह ने सेट पर एक्ट्रेस के संग भेदभाव पर तोड़ी अपनी चुप्पी। बताया बॉलीवुड का काला सच। तू मेरी मैं तेरा तू मेरी का टीजर लॉन्च। लव स्टोरी में कार्तिक ने दिखाए अपने एब्स। अनन्या ने फ्लॉन्ट किया बिकनी लुक। विवेक ओबरॉय को सलमान ने फिल्मों से करा दिया था बैन। प्रेशर में काम नहीं देते थे मेकर्स। अब याद किया दर्दनाक दौर। खबरों में आगे बताएंगे आपको। क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी टली। पिता को आया हार्ट अटैक, अस्पताल में है भर्ती। और बॉलीवुड को ठुकराकर नव्या नंदा संभालेंगी 40,000 करोड़ रुपए का बिजनेस। अब खेती किसानी के उपकरण बनाएगी बिग बी की नातिन। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने हम थोड़ा विस्तार से रखते हैं। शेफाली शाह ने अपनी पॉपुलर वेब सीरीज दिल्ली क्राइम 3 से पर्दे पर वापसी की है। वो वर्तिका चतुर्वेदी के रोल में एक बार फिर से पर्दे पर कहर ढा रही हैं। डीसीपी के रोल में शेफाली शाह ने दमदार परफॉर्मेंस देकर एमी अवार्ड भी जीता था। एक बार फिर दिल्ली क्राइम 3 से वो सुर्खियों में आई हैं। और शेफाली शाह ने बॉलीवुड में सेट पर एक्ट्रेसेस के साथ होने वाले भेदभाव के बारे में अब खुलकर बात की है। वो कहती हैं कि उन्हें अपना हक और बेसिक ज़रूरतें मांगने में 50 साल लग गए। अब 52 साल की उम्र में जाकर उनमें इतना साहस और आत्मविश्वास आया है कि वो बिना झिझक मेकर्स के सामने अपनी मांग रख सकती हैं। फिल्म इंडस्ट्री में इतने साल काम करने के अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए वो कहती हैं कि सौभाग्य से उन्होंने अच्छे लोगों के साथ काम किया, लेकिन इस इंडस्ट्री में कई ऐसे लोग भी रहे हैं जो एक्टर्स की मांग को सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। वो लोग मांग सुन तो लेते हैं लेकिन कहते हैं कि बाद में देखेंगे, और ऐसा बोलकर वो टाल देते हैं और फिर कभी सुनते ही नहीं। वो आगे कहती हैं कि वो चांद और तारे नहीं मांग रही हैं, बल्कि सिर्फ बेसिक चीजों की मांग कर रही हैं। कार्तिक आर्यन के 35th बर्थडे पर उनके फैंस को एक बड़ा तोहफा मिला है। कार्तिक और धर्मा प्रोडक्शंस ने फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी का टीजर लॉन्च किया है। फिल्म में कार्तिक के ऑपोजिट अनन्या पांडे लीड रोल में हैं। टीजर में कार्तिक और अनन्या के बीच नोकझोंक और फिर रोमांस देखने को मिला। दोनों के बीच केमिस्ट्री बेहतरीन दिख रही है। टीजर काफी वाइब्रेंट और कलरफुल दिख रहा है। दोनों कॉमेडी करते दिख रहे हैं। फिल्म जो है वो इस क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी। टीजर की शुरुआत में कार्तिक के चीप डायलॉग को सुनते हैं लोग। वो कहते हैं, मलाइका से लेकर मलाला तक, उर्फी से लेकर कमला तक, कोई भी इस ममास बॉय को हाथ से न जाने दे। इस दौरान कार्तिक का डैशिंग लुक भी देखने को मिलता है। सिक्स पैक एब्स तो दिखा रहे हैं। वहीं अनन्या पांडे बिकनी पहने बोल्ड लुक में दिखती हैं। हालांकि वो टीजर में खुद को 2025 की हुकअप गर्ल बताती हैं, लेकिन 90 के दशक की लव स्टोरीज पसंद करती हैं। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह की है। दोनों काफी मॉडर्न हैं, लेकिन लव इंटरेस्ट उनके पुराने तरीके के हैं। कार्तिक बिल्कुल उसके उलट हैं। अब देखना यह है कि दोनों की जोड़ी कैसे जमेगी। टीजर के आखिरी में दोनों बीच पर हैं। अनन्या बिकनी में हैं। दोनों के बीच रोमांटिक और अश्लील बातें होती हैं। ये फिल्म 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर रिलीज हो रही है। अगस्त्या नंदा की जो 21 है वो भी 25 दिसंबर को रिलीज होगी। अब देखना होगा कि दर्शक पर्दे पर रोमांस और लव स्टोरी को पसंद करते हैं या फिर देशभक्ति से भरी कहानी को सराहते हैं। विवेक ओबरॉय और सलमान खान के बीच का विवाद जग जाहिर है। विवेक ओबरॉय कई बार इस बात का जिक्र कर भी चुके हैं और उन्होंने कई बार ये बताया है कि ऐश्वर्या राय के साथ उनके रिलेशनशिप और सलमान खान के साथ उनका जो पंगा हुआ उसकी वजह से उनका करियर चौपट हो गया। ऐश्वर्या को डेट करने के दौरान विवेक ओबरॉय ने सलमान खान पर उन्हें तंग करने का आरोप लगाया था, जिसके बदले में भाईजान ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री से बैन ही करा दिया। अब बरसों बाद विवेक ओबरॉय ने 2000 के उस दशक के उस दर्दनाक दौर को फिर से याद किया है, जब वो काम पाने के लिए दर-दर ठोकरें खा रहे थे और सलमान के खौफ से कोई भी उन्हें काम देने को तैयार नहीं था। एक इंटरव्यू में विवेक ओबरॉय ने फिल्म इंडस्ट्री में सलमान खान की वजह से काम न मिलने के बारे में अब खुलकर बताया है। विवेक कहते हैं कि कई फिल्म मेकर्स उनके साथ काम तो करना चाहते थे, लेकिन सलमान खान के खौफ से उनको काम ऑफर नहीं कर रहे थे। वो आगे कहते हैं, लोग मुझे कहते थे समझा कर यार, कौन पंगा लेगा। जब ऐसा होता है तो आप ये नहीं समझ पाते कि इस स्थिति से बाहर कैसे निकला जाए, क्योंकि इसमें कोई तर्क नहीं है। आपने कड़ी मेहनत की है, परफॉर्म किया है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। एक लॉबी लोगों को बता रही है कि वो मेरे साथ काम नहीं कर सकते। क्रिकेट स्टार स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल रविवार को शादी के बंधन में बंधने वाले थे, लेकिन फिलहाल ये शादी टल गई है। रविवार की सुबह स्मृति मंधाना के पिता को हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। शादी के वेन्यू से एक एम्बुलेंस को निकलते देखा गया। शुरुआत में खबरें आई थी कि शादी जारी रहेगी, लेकिन अब आयोजकों की तरफ से साफ किया गया है कि इस शादी को टाल दिया गया है।
स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना को अभी अस्पताल में रहना होगा। स्मृति मंधाना की मैनेजर तुहिन मिश्रा ने यह पुष्टि की है कि उनके पिता की तबीयत ठीक नहीं है और शादी आगे के लिए स्थगित कर दी गई है। रविवार को स्मृति मंधाना के मैनेजर ने मीडिया को यह जानकारी देते हुए बताया कि सुबह ब्रेकफास्ट के दौरान मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना की तबीयत खराब होने लगी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब आपको बता दें कि लंबे डेटिंग रिलेशनशिप के बाद स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल ने शादी का फैसला किया है। स्मृति के वर्ल्ड कप जीतने के बाद ही पलाश ने मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में उन्हें डायमंड की रिंग के साथ प्रपोज किया था। पलाश और स्मृति की मुलाकात भी एक म्यूजिक इवेंट में हुई थी, जिसके बाद दोनों की बातें शुरू हुई आपस में और फिर धीरे धीरे रिश्ता दोस्ती से प्यार में बदल गया। अमिताभ बच्चन की नातिन ने कुछ समय पहले ही ऐलान किया था कि वो फिल्मों का रुख नहीं करना चाहेंगी। अब उनको लेकर एक दिलचस्प खुलासा हुआ है। बताया गया है कि नव्या नवेली नंदा बिजनेस की दुनिया में एंट्री करने वाली हैं। इसका खुलासा कुछ रिपोर्ट्स ने किया है। ये जो कदम है, ये काफ़ी ऐसा माना जा रहा है कि बहुत नया कदम है। जी हाँ, नव्या को विरासत में काफ़ी कुछ मिला है। ननिहाल से फिल्मी दुनिया की झलक और ददिहाल से बिजनेस की बारीकियाँ। ऐसे में कुछ समय तक नव्या काफ़ी कंफ्यूज थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपने पिता के 40,000 करोड़ रुपए के बिजनेस में आखिरकार एंट्री मारी दी है। आपको बता दें कि नव्या नवेली नंदा निखिल नंदा की बेटी हैं। स्कॉट कंपनी के मालिक हैं निखिल नंदा, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आज पूरे देश में उनकी कंपनी के बनाए हुए उपकरण आपको मिल जाएंगे। नव्या नंदा भी ट्रैक्टर से लेकर खेती किसानी के तमाम उपकरण बनाने वाली हैं। इस खबर के सामने आने के बाद उनके फैंस काफ़ी दुखी हुए हैं, क्योंकि नव्या काफ़ी खूबसूरत हैं और लोग चाहते थे कि वो फिल्मों में अभिनय करती दिखाई दें। हालांकि कई बार नव्या ने भी इसकी इच्छा जाहिर की थी। अजय देवगन की फिल्म दे दे प्यार दे 2 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म के दूसरे पार्ट में अजय देवगन और रकुलप्रीत सिंह के साथ आर माधवन दिखाई दे रहे हैं। शैतान के बाद दोनों को एक साथ फिर से देखकर फैंस काफ़ी एक्साइटेड हैं। इस फिल्म में कॉमेडी के साथ साथ हल्का फुल्का इमोशनल ड्रामा भी लोगों को पसंद आ रहा है और इसे क्रिटिक्स के शानदार रिव्यूज़ भी मिल रहे हैं। कुल मिलाकर खबर यह है कि पिक्चर काफ़ी अच्छा कर रही है। इस पिक्चर के सामने एक दूसरी पिक्चर भी आ गई है, नाम है मस्ती 4, जिसमें आपको दिख रहे हैं विवेक ओबरॉय, रितेश देशमुख, आफ्ताब शिवदासानी। लेकिन मस्ती 4 जो है वो दे दे प्यार दे 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई है। ऐसा कहा जा रहा है कि दे दे प्यार दे 2 का जो फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन है वो 61 करोड़ 85 लाख रुपए हो गया है। वहीं ओपनिंग डे पर मस्ती 4 ने 2 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए। दूसरे दिन यानी सैटरडे को भी इसने 2 करोड़ 75 लाख रुपए का बिजनेस किया और तीसरे दिन के कलेक्शन भी इसके सामने आ गए हैं, जो कि करीब 3 करोड़ के आसपास हैं। तो कुल मिलाकर दे दे प्यार दे 2 अपनी जगह पर जमी हुई है और मस्ती 4 इसका कुछ खास बिगाड़ नहीं पाई है। गोविंदा की पत्नी की बात कर लेते हैं। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने अपने हालिया इंटरव्यू में बिग बॉस को लेकर अपनी राय जाहिर की थी। सुनीता ने यह भी बताया कि वो बिग बॉस के घर में कभी भी नहीं जाएंगी। इसकी वजह भी उन्होंने बताई थी। सुनीता आहूजा ने हिंदी रश को अपना इंटरव्यू दिया। इंटरव्यूज में जब सुनीता से पूछा गया बिग बॉस का आपको कई बार ऑफर आया है और आप उसके लिए नाराज़ भी हो रही थी कि आप ये लोग मुझे क्यों बार बार बुला लेते हैं, ऑफर कर देते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? इस सवाल के जवाब में सुनीता ने जवाब देते हुए कहा कि एक बात बताओ, आप लोग मुझे क्यों बोलते हो कि बिग बॉस में जाऊं मैं? मेरे को कोई शौक नहीं है वहाँ जाकर बाथरूम साफ करने का, ना ही मुझे कोई पैसे की भूख है। मैं ज़िंदगी में कभी पैसे के लिए भागी नहीं। मुझे तो प्यार चाहिए और बिग बॉस में प्यार नहीं मिलेगा, लड़ाई मिलेगी, गालियाँ मिलेंगी, पता नहीं कोई तो मुझे देगा ही गालियाँ, कहीं मेरे भी मुँह से ना निकल जाए। और होगा क्या कि उनकी टीआरपी तो बढ़ जाएगी और मुझे क्या मिलेगा? मेरी तो बेटी को भी उन लोगों ने पूछा था, लेकिन उसने भी मना कर दिया। तो कुल मिलाकर सुनीता आहूजा बिग बॉस में नहीं जाएंगी। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो बॉलीवुड से आती हैं और इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुंबई शहर से बाहर हूँ, दूर हूँ, लेकिन मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं कहीं भी रहूँ, आप तक बॉलीवुड की खबरें ज़रूर पहुँचाता रहूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए और मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।